सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारी बातों के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। आइए हम एक आयत हम पढ़ लेंगे इब्रानियों 11 के 6 पद में। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर शक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। इब्रानियों 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं विश्वास के योद्धाओं के बारे में। नूह के दिनों में कभी लोग बारिश नहीं देखा था, वो जहाज बना रहा था, उसको लोग मूर्ख कहते थे कि ये बूढ़ा पगला गया है। मेरे प्रियो, जहाज बनाया और जब जल प्रलय आया सबकी आंखें खुल गई। इसलिए एक व्यक्ति को जब परमेश्वर कहता है तो उसके कहने के अनुसार करना चाहिए। नूह को परमेश्वर ने कहा, वो वैसा ही किया अपने घराने के बचाव के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर उद्धार करने के लिए एक व्यक्ति के पास अपने दूतों को भेजते हैं और स्वर्गवाणी से बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरे पीछे आओ, वो निकल गया। सोचिए, हमको और आपको परमेश्वर खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को ढूंढना अनहोना होता है। मेरे प्रिय, रूत को परमेश्वर ने आशीष किया। क्यों? अपने जिंदगी को दाव पर खड़ा किया। मेरे प्रिय, जब आप अपने जिंदगी को दाव पर खड़ा करते हैं तो परमेश्वर कार्य करना चालू करते हैं, क्योंकि कार्य करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। और हम जब गुप्त में प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन में बैठ करके वो खुश होता है, आपका पिक्चर देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी इस टाइम में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। मेरे प्रियो, हमको और आपको मसीह के राज्य में आगे बढ़ना है तो प्रार्थना करना जरूरी होता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचनों का घोषणा करते हैं और परमेश्वर से अपनी बातें खोल करके कहते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। कब? जब वो गुप्त में देखता है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा माता पिता भाई बहन वो है जो परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक कार्य करता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसको गुप्त में ढूंढें और हमको वो प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आइए हम उत्पत्ति 15 का 1 पद में हम पढ़ लेते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है 15 का 1 में, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। वो कहता है कि सब कुछ मैं हूं, यह परमेश्वर कहते हैं। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए आपको? वो कहता है कि सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूं। सोचिए, सब कुछ, मत डर, तेरी ढाल, सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूं, मेरे पीछे चल। मेरे प्रिय, गिनती 14 के 11 में हम पढ़ लेते हैं। 14 के 11 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? सोचिए, बलवा करते हैं। सोचिए मेरे प्रिय, आगे
लाल सागर है, लाल समुद्र है, और पीछे मिस्र की सेना है, और बीच में इस्राएली लोग हैं। वो मूसा पर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। मूसा शांत स्वभाव में, मीठे स्वर में कहते हैं कि जो आप आज मिस्रियों को देखते हैं, वे भविष्य में आप अपने आंखों से नहीं देख पाओगे, और परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, बलवंत हाथों के तले उसके आश्चर्य कर्म को देखो। परमेश्वर का दास संत मूसा लाठी बढ़ाते हैं, समुद्र दो फाड़ हो जाता है, दो भाग हो जाता है, रास्ता बन जाता है। 6 लाख पुरुष हैं, बच्चों और स्त्रियों और गाय भैंसों का गिनती नहीं, निकल गए। आप कल्पना करें कि वो समुद्र कितने चौड़ा में वो रास्ता बनाया होगा कि जिसमें 6 लाख लोग निकल गए। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। अब्राहम पिता से कहते हैं कि अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं, तू चिंता मत कर, इधर उधर मत ताक। मेरे प्रिय, एक आयत और हम पढ़ लेंगे, गिनती 20 के 12 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 20 के 12 पद में, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम पर इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। सोचिए, परमेश्वर का विश्वास करना, उसका बड़ाई करना, और उस पीढ़ी के लोग मात्र 2 ही लोग ही कनान देश में पहुंचे, कालेब और जोशुआ। बाकी सब मर मिटे, रास्ते में ही खत्म हो गए सब, क्योंकि सब ने बलवा किया। वो कालेब जोशुआ बोला कि मैं कनानियों को मार दूंगा, अभी मैं चढ़ाई करूंगा, लेकिन मूसा जी कहते हैं कि ना, रहम कर, समय के अनुसार कार्य कर। मेरे प्रिय, आइए हम एक आयत और पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 29 अध्याय का 13 और 14 पद। यिर्मयाह 29 का 13 और 14 पद इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, बंधुआई से लौटा ले आऊंगा तुमको उन सब जातियों और रथों में से जिनसे मैं तुमको चुपचाप जबरन निकाल दिया था, फिर मैं उसी स्थान में लौटा ले आऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि जहां से आप गिरते हैं वहां पर आप समर्पण की प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर उसी स्टेज में ला करके छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देंगे। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। कब? जब आप उससे क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करते हैं। मेरे प्रिय, इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देते हैं। मेरे प्रिय, हमको और आपको यीशु के करीब आना चाहिए और दिन प्रतिदिन उसके चरणों में बैठ करके उसकी स्तुति और प्रशंसा करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश कर सके। इसीलिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 1 से 13 में आप पूरा पढ़ते हैं तो कुरनेलियुस का जिक्र है कि तू यदि विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। आप विश्वास करेंगे, आपका पूरा घराना उधार पाएगा। मेरे प्रियो, ये बात भली भांति याद रखिए। वो परमेश्वर को जितने लोग खोजते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है। मेरे प्रियो,
इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहता है और वो देगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। यदि बीमारी के हालात में आप उनको चंगाई दीजिए पिता, काम के तलाश में काम दीजिए महान प्रभु। उनके मनोरथों को आप स्वर्ग से पूरा कीजिए। मैं अपने आप को, दोनों बच्चों को, मैडम को तेरे लहू में छिपाते हैं। आप आशीष कीजिए महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष को आपके हाथों में देते हैं, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके लहू में छिपाते हैं पिता। इसराइल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विदेश मंत्री जयशंकर सिंह जी के लिए पिता। वो जहाँ भी खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री जहाँ भी खड़े होते हैं, विरोधियों के मुंह बंद करने वाले हो सके पिता। आप आशीष कीजिए खुदावंद। पूरे भारतवर्ष में जितने मसीह भाई बहन, जितनी संस्थाएं आपके राज्य के लिए कार्य करते हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में याद रखिए कि प्रभु हमको और बढ़ाए। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह का मधुर नाम है मेरे प्रियो, आमीन।